का मतलब ये है कि वो है मूर्ख। मूर्ख का दर्जा महामूर्ख। आप महाराज जी के दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे जो हैं इन। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ महाराज जी के अखाड़े में। चलते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अभी मैं कुंभ नगरी प्रयागराज में हूँ, चलते हैं और महाराज जी से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार महाराज जी। जी हाँ, बोलो। राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले महाराज जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मेहंत हरगिरी। ओके, तो महाराज जी इसको कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे, कब का आए हुए हो? मेरे को 1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। ओके, तो महाराज जी थोड़ा बहुत आप जो भी भक्तगण हैं उनको थोड़ा कुंभ के बारे में बताओ क्या? भक्तगण क्या ये सनातन धर्म से चला रहा है कुंभ जी प्रयागराज महाराज है सनातन धर्म से। तो यहाँ क्या है कि डुबकी लगाने आते हैं, अपने पापों को कोई धोने के लिए भी आते हैं। और क्या है यहाँ के दर्श स्पर्श करते हैं तो उनका उद्धार होता है, मुक्तियाँ होती हैं। जी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। उन लोगों की कुछ ड्रीम है, सपने हैं, ठीक है, जिस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ भी आप स्पेशल मैसेज देना चाहो, या वो घर ग्रस्त हो सकते हैं, या हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहो? मन का भाव अगर अच्छा है तो वो अपनी टीवी और चैनलों पर भी दर्श स्पर्श कर सकते हैं। मन का भाव होना चाहिए। जी है जी। और महाराज जी एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसा कि अभी मांग चल रही है जो भी साधु संत हैं और हिंदू सनातन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए जी। और क्या गौ सेवा होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अभी मैं देवसेना से उपाध्यक्ष भी हूँ, जो मध्य प्रदेश देवसेना से उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। अब क्या है कि घर घर में जाकर भारत के अंदर में हम हथियार और लाठी पर्दा तलवारें कटारें कृपाणें सब भिजवाएंगे। सब ये सारी चीज़ें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जी। ओके, तो महाराज जी अभी एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुओं को लेकर के और जो कि नागा बाबाओं को लेकर के उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, ये तो एक ढोंग होता है, ऐसी रियलिटी में कुछ भी चीज़ नहीं है, और इन सारी चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। तो उनके लिए आपका कुछ भी स्पेशल मैसेज? इसका मतलब ये है कि वो है मूर्ख। मूर्ख का दर्जा महामूर्ख। इसलिए क्योंकि के 4 युग होते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो द्वापरों में क्या है कि हिंसक प्रकृति जानवर थे, उन्होंने वरदान मांगा है कि भाई हमको क्या है कि परमात्मा जी के हमको आप मनुष्य योनि में भेज दो है। उन्होंने ठीक है कलयुग आएगा जब मैं भेज दूंगा। तो वो हिंसक प्रकृति के जानवर हैं जो मानते नहीं है, और जो मानव है वो मानते हैं। और जो हिंसक प्रकृति के जानवर है, जो आजकल जंगलों में भी जानवर कम मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मानव योनि में जन्म ले लिया है, तो वो तो अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कोई तम्बाकू खाता है या सिगरेट बीड़ी पीता है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसे नहीं छोड़ता, तो ऐसे ही वो अपने प्रभाव को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो मानते हैं। और एक चीज़ और बताइए महाराज जी, ये आपने रूप धारण कब किया था, और इसके अंदर ऐसा आपके अंदर क्या हुआ था कि आपको जो नॉर्मल लाइफ होती है इंसान की, उसको जो भी घर गृहस्थ को आपने छोड़ करके ये वाला रूप माने इस वाली ज़िंदगी में आ गए, और जो आप देश के लिए काम कर रहे हो, तो ये कैसे? सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए जो चला रहा है उसको कार्य कर रहे हैं। ये हमारा प्रारब्ध था, न जाने किस जन्म से। ऐसे प्रकृति में अगर अंकुर डालेंगे तो पैदा होगा है। तो ये हमारा कई जन्म का प्रारब्ध होगा जो इस उम्र पे आकर और हमने ये संन्यास धारण किया, नागा संन्यास। जी। और ऐसा भी सुनने में आया है, जहाँ तक अभी मैं कुंभ में घूम रहा हूँ और बहुत नागा बाबाओं से और बहुत बड़े बड़े महात्माओं से मैं मिला हुआ हूँ, तो उनका कहना है कि अगर एक पीढ़ी में से अगर कोई एक इंसान अगर नागा बाबा बन जाता है तो उसकी 7 पीढ़ी तक तिर जाती है। हाँ, 7 पीढ़ी आगे की जो पीछे की तर जाती है। हमारे 17वां संस्कार होता है, वो हम क्या कि मुर्दा में घोषित हो जाते हैं। जी जी। वो कल मैं ना वहाँ पे गया था जूना अखाड़े में, वहाँ पे मैं देख रहा था कम से कम 1000 नागा साधु, 1000 लोग थे जो नागा साधु बनने के लिए जा रहे थे। हाँ, पिंडदान 16 पिंडदान और 17वां खुद का पिंडदान होता है। उनकी क्या समाधि लगाई जाती है, उनको जलाया नहीं जाता है। ये ऐसी परंपरा है नागा सन्यासियों की। ये दत्तात्रेय गुरु भगवान थे और आज सत्याचार से शुरुआत हुई। जी। एक चीज़ और बताइए, ऐसे कोई आम इंसान अगर उसको घर गृहस्थ त्यागना हो, हिंदू सनातन में आना है, या उसको जो भी है बाबा जी बनना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले वो अपना कर्तव्य निभाए।
माता पिता की सेवा करे, बाल बच्चों की पत्नी की सेवा करे और उनको समर्थ कर दे, उसके बाद संन्यास ले सकता है। उससे पहले अगर संन्यास लेगा तो उसको पाप का भागी होगा, पाप का भागी होगा। एक तो जैसा देख सकते हैं आप महाराज जी के दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे, जो हैं इनके सेवक आ रहे हैं, ठीक है, दर्शनार्थी आ रहे हैं। लाइन लगी पड़ी है महाराज जी के पास में, तो अभी भक्तगण आ गए हैं, अभी भक्तगण आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इंटरव्यू में विलम्ब हो रहा है, तो आप लोग बने रहिए और हम आइए आइए। महाराज जी बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका कुछ भी स्पेशल मैसेज है, कुछ भी आप बोलना चाहो अपने मन से तो आप बता सकते हैं। जब हमने संन्यास लिया तो हमारे गुरु थे शमशान गिरी महाराज कोतवाल, गुरु कोतवाल है, उन्होंने हमको प्रेरणा दी, उन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्होंने हमें तपस्या के लिए भेजा कि आप तपस्या करिएगा वनों में, और जब तपस्या कर कर महात्माओं के लिए आया करो, और जब तक अपन जंगलों में कंदरा गुफाओं और बर्फों में तपस्या करने के लिए प्रेरणा दी है, उनका ही हमारे ऊपर वो है, उन्हीं की प्रेरणा है। और गुरु बिना कुछ नहीं, गुरु तू माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है। उन्होंने ही, गुरु एक शब्द होता है, चेला स्मृति होती है, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम महाकुंभ में हैं और नागा सन्यासी हैं, हमारे गुरु की छत्र छाया में रहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से हम आनंद लेते हैं और भगवान का भजन शिव के भक्त हैं। आपके गुरु का नाम क्या है? शमशान गिरी महाराज कोतवाल। जैसा महाराज जी आपने ये रूप धारण कर लिया, ठीक है, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया है या कुछ मैंने गलत चीज़ कर ली है, या आपको घर वालों की याद आती हो, जो भी परिवार है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब संन्यास ले लिया है तो सब त्याग कर दिया है। तो अभी संन्यास, ये संन्यास क्या है कि दुधारी तलवार होती है, अगर इससे भी सीधे चल जाएंगे तो बच जाएंगे, अगर टेढ़े मेढ़े हो गए तो कट जाएंगे, तो मतलब परिवार भी नष्ट हो जाएगा और आगे की सातों पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हम तो गुफा और कंदरा में अपना जाकर भजन करते हैं। जी, चलो बहुत अच्छा है। और तो भाई लोग मैं आपको बता देता हूँ, ये महाराज जी थे, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अगर इनका इंटरव्यू वगैरह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।